अधिकतम जाती थी वो इस साल 28,000 मेगावाट को भी पार कर गई। उसे पूरा करने के लिए जहां हम एक तरफ अपने जो सामान्य जो संयंत्र है उन पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और ख़ास करके उसमें भी जो हमारा डोमेस्टिक सेक्टर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो ज़्यादा ऊर्जा की मांग है वो डोमेस्टिक सेक्टर में है, लोगों के घरों में है। तो घरों में सोलर एनर्जी पैदा करके घर को एनर्जाइज करना, घर की बिजली की मांग को पूरी करना एक बहुत ही आसान कार्य हो गया है। थोड़ा सा ध्यान दे करके हम सोलर एनर्जी घरों पे, रूफटॉप पे हम पैदा कर सकते हैं। उसी प्रकार किसानों के खेत में अब हमने 1 अप्रैल से किसानों से बिल नहीं लेने का सरकार ने वायदा किया है, पार्टी ने हमारे वायदा किया है। तो उस दृष्टि से हम किसानों के खेतों को, किसानों के नलकूपों को अगर हम सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत कर दें, या उनके फीडर को, कृषि फीडर को अगर हम सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत कर दें, तो बहुत बड़ा जो सरकार के जो खजाने पे जो भार पड़ता है, बिजली पैसे से बिजली खरीद कर मुफ्त में देना, ये बीच में उसका भार सरकार को वहन करना पड़ता है। तो उस भार से भी सरकार मुक्त हो सकती है। और इस दिशा में जैसा कि आपने देखा कि देश के भी, विदेश के भी की भी कंपनियां, उद्योग इस काम में लगने को तैयार है। जापान के लोग भी आज यहाँ इसीलिए हमारी बात सुनने को आए थे कि वो लोग इस काम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और फीडर को सोलराइज करना हो, या खेतों को सोलराइज करना हो, या घरों को करना हो, या सामान्य रूप से सोलर पार्क में सौर ऊर्जा का उत्पादन करके ग्रिड में उसे देना हो, बेचना हो, या उद्योगों में उसका उपयोग करना हो, ये सारी बातों में इंडस्ट्री आगे बढ़ने को तैयार है। हम भी उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने आज अपनी बातचीत में कहा, उत्तर प्रदेश की ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पहली बात तो ये कि हम सौर ऊर्जा के संयंत्रों को, सौर ऊर्जा की कंपनियों को हम उनके संयंत्र बनाने में, कंपनियां लगाने में, खड़ी करने में मदद करेंगे। हमने उसके लिए पॉलिसी भी अनाउंस किया है सोलर एनर्जी की। उसी प्रकार बायो एनर्जी के लिए भी हमने पॉलिसी अनाउंस किया हुआ है। हम उस पॉलिसी के तहत उनको मदद करेंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको सहायता करेंगे। साथ ही हमने आज ये भी कहा कि आप इस बात की भी चिंता न करें कि आप जो सौर ऊर्जा उत्पादन करोगे उसको कौन खरीदेगा। खरीदने के लिए हम बैठे हुए हैं। हमारी ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, और इसलिए मैंने आज अनाउंस किया है कि पहले फेज में हम लोग 4,000 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए बिड निकालने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही उसकी बिड आएगी, और उसके बाद दूसरे फेज में भी 3,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा की बिड आने वाली है। तो इस प्रकार सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाने से लेकर के खरीदने तक की, और ज़रूरत पड़े तो उसके स्टोरेज तक की हमारी व्यवस्था है। मैंने उनको का आह्वान किया है, जापान की कंपनियों को, कि आप आकर के उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र में निवेश करें। एक और क्षेत्र रहता है जो मैन्युफैक्चरिंग का है, कि सौर ऊर्जा के जो संयंत्र लगते हैं, या हमारी रूफटॉप हो या अन्य संयंत्र लगते हैं, उनमें जो आइटम्स लगते हैं, इक्विपमेंट लगते हैं, वो हम इंपोर्ट न करके हम उत्तर प्रदेश में उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। और इसमें जापान के लोगों की बड़ी महारत है। मैंने उनको उस दृष्टि से भी इनवाइट किया है कि आप उत्तर प्रदेश में ही आकर के अपने मैन्युफैक्चरिंग भी करिए, और साथ में ऊर्जा का उत्पादन करिए। आने वाले त्योहारों में इसकी बात, जो त्यौहार गए हैं, नवरात्रि गई है, दशहरा गया है, उसमें भी हमने 24 घंटे बिजली देने का वादा भी किया था, उस वादे को पूरा भी किया है। उसी प्रकार दिवाली के दिनों में, छठ के दिनों में भी हम 24 घंटे बिजली देने का हमारा वादा है, और हम उसको भी पूरा करेंगे। हम लोग उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। और हमारी जो संरचना में, जो आधारभूत संरचना में जो कमजोरियां थी, जो कमियां थीं, उनको भी ऐतिहासिक रूप से युद्ध स्तर पर काम करते हुए हम उनको भी ठीक करने में लगे।